Hello everyone, my name is Kaisar Abbas. In this video session, we will discuss and talk about how to deploy Spring Boot application to EC2 instance server. So the first you have to log in your AWS account. जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और फिर उसके बाद आपने जो है EC2 इंस्टेंस पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम इसमें करने क्या वाले हैं। तो मेरे पास एक स्प्रिंग बूट का सैम्पल प्रोजेक्ट बना हुआ है जो फ्रंट एंड जो बूटस्ट्रैप 5 HTMX और GPA फॉर द ORM, और उसके बाद जावा 17 मैंने इसमें यूज़ किया है, और दूसरा MySQL डेटाबेस है। जो डिप्लॉयमेंट हम करेंगे वो AWS EC2 इंस्टेंस उबंटू का एक हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हमने nginx एज ए प्रॉक्सी सर्वर हम उसके अंदर डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, और MySQL सर्वर भी हम उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक मेरा सिंपल सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कंट्रोलर्स, डोमेन, मॉडल्स, और उसके बाद रिपोजिटरीज, सर्विस फॉर बिजनेस लॉजिक्स। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है, मैं आपको इतना ओवरव्यू नहीं दूंगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास है ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हुई है MySQL की, और फिर हमारे पास GPA हाइबरनेट्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन हुई हैं। सो ये एक यहाँ पे एक CRUD ऑपरेशंस हैं जिसके ऊपर हम कस्टमर ऐड कर सकते हैं और एडिट, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये MySQL डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी एक जार क्रिएट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट को क्लीन करना होगा। ठीक है, क्लीन करने के बाद फिर आपने इसका पैकेज पे डबल क्लिक कर देना है, या इसको यहाँ से भी रन करके बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक फ़ोल्डर क्रिएट होएगा टारगेट्स का, तो वहाँ पे एक जार क्रिएट होएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपने pom.xml के अंदर अपनी जार का नाम दे देना है, यहाँ पे फाइनल नेम एम्प्लॉई। ठीक है, तो अब ये क्रिएट हो गया। तो अब इस फाइल्स को हमने अपलोड करना है EC2 इंस्टेंस सर्वर के ऊपर। तो मैंने इसको रिपोजिटरी गिटहब के ऊपर अपलोड किया हुआ है, आप ये बाकायदा कोड देख सकते हैं यहाँ पे। तो टारगेट का फ़ोल्डर पुश नहीं होएगा जब तक आप इसको गिट इग्नोर से अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो गिट इग्नोर में अलाउ करने के बाद इसको डिप्लॉय कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंस का मैं एक नाम देता हूँ, CRM एम्प्लॉई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे OS लोड हो रहा है, लेट्स रीलोड इट। इंस्टेंस का नाम देने के बाद फिर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा उबंटू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फ्री टियर्स जो एलिजिबल है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ फॉर द टेस्टिंग पर्पस। और एक हमने जो है की पेयर फाइल क्रिएट करनी है, जहाँ पे आप उसका नेम देना है आपने। मैं इसका नेम दे देता हूँ CRM एम्प्लॉय। फिर यहाँ पे आपने करना है इसको क्रिएट करने के बाद आपने इसको स्टोर कर लेना है। ठीक है, एक फ़ाइल कहीं पे, तो मैं इसके ऊपर रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपने ट्रैफिक अलाउ करना है। मैं HTTP HTTPS और SSH एनीवेयर्स कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और बस बाकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं सेम एज़ इट इज़, लीव इट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे फिर आपने क्लिक कर देना लॉन्च इंस्टेंस पे। तो आई थिंक ये एक 5 to 10 सेकंड लेगा जिसमें वो इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपने, उसके बाद ये आपको शो हो जाएगा। आई थिंक ये लोड हो रहा है। अच्छा, फिर इसको हम कनेक्ट करते हैं। इट विल टेक अ लिटिल टाइम। ओके, यहाँ पे इंस्टेंस पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं SSH के ज़रिए। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक को OS,
तो आपने इसको करना है कॉपी, और जहाँ पे आपने pm फाइल रखी थी आपने जाना है यहाँ पे cmd, टर्मिनल के अंदर आपने इसको इंटर दबा देना है इसको पेस्ट करके, ठीक है। अच्छा, ये अब ओपन हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं, हम इसको लिखते हैं क्लियर। सबसे पहले हम जो है इसको, जो मोड है यूज़र का वो हम चेंज करते हैं। तो सूडो su, ये रूट मोड पे चेंज हो जाएगा यूज़र, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं apt अपडेट, अपडेट करते हैं। सारी लाइब्रेरीज जितनी भी हैं वो अपडेट हो जाएंगी। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ये एक मेरे पास डॉक्यूमेंटेशंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। AWS इंस्टेंस हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हमने nginx इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम फिर इंस्टॉल करेंगे MySQL सर्वर, ठीक है। तो ये कमांड है, ये उसके अंदर मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। क्लियर, यहाँ पे पेस्ट करते हैं कमांड। तो nginx इंस्टॉल हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, यहाँ पे हम सिस्टम ctl start nginx, तो ये स्टार्ट हो गया। अब हम IP पे विज़िट करते हैं। तो हमारा IP है, ये यहाँ से भी पब्लिक मिल जाएगा हमें IP। तो इसको करते हैं पेस्ट यहाँ पे। आई थिंक इसके साथ ठीक है। तो ये वेलकम टू nginx, ये हमारे पास शो हो गया। नेक्स्ट हमने स्प्रिंग बूट की जो हमारे पास जार है उसको हम क्लोन करते हैं। मैं जाता हूँ डायरेक्टरी से बाहर, ls करते हैं, cdopt, यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, mkdir माइक्रो सर्विस, ठीक है। cd माइक्रो सर्विस, यहाँ पे मैं इसको, ये जो जार है मैं इसको डाउनलोड करता हूँ wget के ज़रिए। तो अब मैं कॉपी करता हूँ ये URL, ये सेम URL है जो गिट के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ wget, कमांड पेस्ट करते हैं और इंटर दबा देते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया। क्लियर ls, यहाँ पे ये जार मेरे पास आ गई। अब हमने जावा इंस्टॉल करना है। जावा वर्जन अगर मैं चेक करता हूँ तो ये इंस्टॉल नहीं है, तो आपको यहीं पे मिल जाएगी कमांड, आपने ये रन कर देनी है। मैं जावा 17 करता हूँ इसमें इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपने y प्रेस कर देना है। ओके, सो हो रहा है इंस्टॉल, हमारे पास जावा इंस्टॉल हो गया। सो लेट्स वेरीफाई इट, जावा वर्जन, ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब हमने जो है स्प्रिंग बूट की जो सर्विस है उसको हमने एज अ सर्विस हम रजिस्टर करेंगे लिनक्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट चलाने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं चलेगी। अभी हमने MySQL सर्वर भी इंस्टॉल करना है इसके अंदर। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, MySQL सर्वर की हम कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। ये कमांड है इसको इंस्टॉल करने की, देखा वो नहीं चला क्योंकि डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो ये MySQL सर्वर हमारे पास इंस्टॉल हो गया। MySQL सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको, ये जो है सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख लें तो कोई बात नहीं। तो इसकी हमें सिक्योरिटी जो है वो अलाउ करवानी है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। सो लेट्स पेस्ट दिस वन। आपने सिर्फ यस यस यहाँ पे आपने जब इसका जो है ये कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट आउट ऑफ 3 और फाइल, तो हम इसका ना लो 0, ठीक है, हम इसको करते हैं यस यस, इसको भी यस कर देना है आपने। ओके, तो अब हम चलते हैं, इसको करते हैं लॉगिन। आप डायरेक्ट यहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं, MySQL -u root -p और इंटर दबाएंगे तो ये लॉग्ड इन हो जाएगा पासवर्ड लगाए बगैर। ओके, फिर हम ये यूज़र क्रिएट करते हैं एक नया, ये यूज़र हमने क्रिएट किया, तो फिर हम इसको ना प्रिविलेजेस देंगे। ओके, सो उसके बाद हमने ना प्रिविलेजेस फ्लश। ओके, सो हम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं ls, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं नैनो, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखते हैं prod डॉट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और फिर हमने ये डेटाबेसेस की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमने इसके अंदर लेके आनी है। इसको करना है आपने कॉपी। सो सबसे पहले हमने यूज़र नेम और पासवर्ड इसको लगाना है, तो ये इसका पासवर्ड है, और उसके बाद ये हमारा होगा यूज़र नेम। यूज़र नेम है हमारा स्प्रिंग यूज़र, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट, मेक श्योर कि करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल X दबाना है और Y दबा देना है, यस, ठीक है, और इट विल टेक ओके टाइम। तो यहाँ पे अब हम स्प्रिंग बूट की सर्विस चला के देखते हैं। बेसिकली ये आपने लोड करवानी है जो प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइल है, तो ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपने सही रखना है। मेरा पाथ है /OTP माइक्रो सर्विसेज एम्प्लॉय जार के अंदर, यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ इसको लोड करें, ठीक है, तो वो इसको ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा। सो लेट्स सी कि ये हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली चल जाएगी और टेबल भी डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ओके, समथिंग हैपनिंग। ओके, एम्प्लॉयज़ की डेटाबेस नहीं है इसके अंदर, तो हम चलते हैं यहाँ पे ls MySQL -u root -p, इंटर दबाते हैं, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे हम देते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, इसको एग्ज़िट करते हैं। सो लेट्स सी के अब इसको चलना चाहिए, हमारी जार रन हो रही है, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस हो गई है। तो अब हम चलते हैं nginx के अंदर, वहाँ पे हम एक प्रॉक्सी जो है, सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन सिस्टम CTLs में हम इसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं। सो लेट्स गो हेयर। तो सबसे पहले आपने करना ये है, ये वाली कमांड जो है ये एक सर्विस क्रिएट करते हैं हम सिस्टम्स के अंदर, ये मेरे पास क्रिएट हो गई, और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन जो है वो आपने ये जो कॉन्फ़िगरेशन है एज इट इज़ आपने उसके अंदर पेस्ट कर देनी है, ठीक है, और पाथ ऐड करके, ये जो पाथ है ये देखें, यूज़र बिन जावा लोड करें और उसके बाद -jar और opt, यहाँ पे मेरे पास जार है और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो करेगा, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास आई थिंक ये कोई एरो आ रहा है, लेट्स सी, नहीं है, ठीक है, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे हम इसको करते हैं कंट्रोल X, इसको करते हैं सेव और इंटर दबा देते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने डीमन रीलोड करवाना है, उसके बाद तो हम लिखते हैं सिस्टम CTL डीमन रीलोड,
ठीक है, ये हमारे पास डेमन रीलोड हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम CTL स्टार्ट एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, अब हम इसका चेक करते हैं स्टेटस। बिकॉज यहाँ पे एक्टिवेटिंग, ऑटो रीस्टार्ट, रिजल्ट, एग्जिट, इसमें कुछ एरर आ रही हैं। लेट्स सी कि क्या एरर है। अगर आपके पास नहीं चल रहा तो फिर आपने ये जो है परमिशंस ये आपने देनी है, तो परमिशंस के चल गए अब। ठीक है, अब हम इसके चेक करते हैं लॉग्स सिस्टम, सॉरी अब जर्नल CTL -u एम्प्लॉय सर्विस। सो यहाँ पे आपने लिखना है -f। तो ये लॉग्स आ गए। ठीक है, ये हमारी सर्विस चल रही है। अब हम चलते हैं nginx का। nginx की हम कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। लेट्स गो हियर। हमने एज अ प्रॉक्सी रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं sudo nano default, हम करते हैं ओपन। ठीक है, और ये जो हमारा है इनको हमने करना है कमेंट। ठीक है, हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन देनी है, तो इसको भी कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इसको भी कमेंट। ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ पे रह गई, कमेंट। तो एंड में हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस पेस्ट करनी है। तो आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी करके इसमें एडेंटेशंस नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स पेस्ट इट हियर। और यहाँ पे आपने अपना IP देना है, और दूसरा जो आपकी पोर्ट होएगी आपने वो पोर्ट देनी है। ठीक है, तो हमारा IP ये है। सो मैं इसको करते हैं कॉपी, तो मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, HTTP नहीं होना चाहिए। और ये कमेंट्स रिमूव कर देते हैं हम, हमें नहीं चाहिए। इसको करना है आपने कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। Ctrl+X करना है, यस करना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है nginx-t, टेस्ट कर लेना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ओके है। यहाँ पे आपने लिखना है nginx-s रीलोड, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम CTL रीस्टार्ट nginx। ठीक है, अब हम करते हैं विजिट IP पे। तो कंग्रेचुलेशन, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, हम कुछ एम्प्लॉयज़ भी क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पे डोनाल्ड example.com, प्रेसिडेंट, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर, ऐड एम्प्लॉय, हमारा एम्प्लॉय ऐड भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डेटाबेस में कि हमारी डेटाबेस में क्या है। MySQL-u root-p, इंटर दबा के यहाँ पे जाते हैं यूज़ एम्प्लॉय डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखना है शो टेबल्स। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है डेटाबेस का। अब नेक्स्ट हमने इसको करते हैं, हम SSL सर्टिफिकेट लगाते हैं। हम एक फ्री की SSL सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करता है हमारे पास सर्ट बॉट, हम इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट।
तो ये हमारी सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रहे हैं। आई हैव ट्राई बट पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये स्टक हो रहा है यहीं पे 0% पे। आई थिंक समथिंग हैपनिंग। दोबारा ट्राई करते हैं। पैकेज लिस्ट रीडेड सक्सेसफुली बट इंस्टॉल नहीं हो रहा। लेट्स सी क्या हो रहा है। अच्छा, एनी हाउ ये आप लोग खुद भी इसको टास्क बाद में चेक कर सकते हैं। अब जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है वो nginx के थ्रू आएगी और डायरेक्ट हमारी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को कॉल नहीं करेगा। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना 8080 तो वो कहेगा कोई पोर्ट नहीं है इसकी। अगर nginx के थ्रू आऊँगा तो वो मुझे बताएगा कि ये इसकी पोर्ट है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मज़ीद कोई इश्यू या प्रॉब्लम्स है तो आपको कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।